चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही बड़ी सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये एक ऐसी स्कीम है जो करोड़ों किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच भी है और एक बहुत बड़ी पहेली भी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? एक मजबूत सेफ्टी नेट या फिर एक ऐसा वादा जो पूरा नहीं हुआ? जरा सोचिए, एक किसान, उसकी साल भर की मेहनत, उसकी पूरी कमाई सिर्फ कुछ मिनटों की ओलावृष्टि में या अचानक आई बाढ़ में बह सकती है। सब कुछ तबाह। ऐसे में उसे कौन बचाएगा? इसी एक सवाल के जवाब में भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक का जन्म हुआ। और उस सवाल का जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY भी कहते हैं। 2016 में ये स्कीम शुरू हुई थी। इसका मकसद सीधा सा था, अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसे आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करना। पर सवाल ये है कि क्या ये ढाल वाकई में काम करती है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये किसानों के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड यानी कि एक वित्तीय ढाल है कैसे? इसका कोर डिजाइन क्या है? ये काम कैसे करती है? देखिए, इस स्कीम की सबसे बड़ी बात है इसका कवरेज। ये सिर्फ फसल कटने के बाद के नुकसान को नहीं देखती। नहीं, ये तो बुआई करने से भी पहले से लेकर फसल कटने के बाद तक हर स्टेज पर सुरक्षा देती है। सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कीड़े लग जाएं, जमीन खिसक जाए, आग लग जाए, ओले पड़ें, मतलब करीब करीब हर वो प्राकृतिक आपदा जो एक किसान की मेहनत बर्बाद कर सकती है, वो इसमें शामिल है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कवरेज के लिए किसान को अपनी जेब से कितना देना पड़ता है? तो यहीं पर यह स्कीम काफी आसान हो जाती है। खरीफ की फसलों के लिए किसान को देना होता है सिर्फ 2% प्रीमियम, रबी की फसलों के लिए और भी कम, सिर्फ 1.5%, और हाँ, कमर्शियल फसलों के लिए 5%। बाकी का जो भी बड़ा हिस्सा बचता है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं। मतलब किसान पर बोझ कम से कम रखा गया है। अब बात करते हैं इसके असर की, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की। ये स्कीम कितनी बड़ी है, और यकीन मानिए जो नंबर्स अब हम देखने वाले हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी आम स्कीम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना की। जी हाँ, जितने किसान इसमें शामिल हैं और जितने बड़े जमीनी इलाके को ये कवर करती है, उस हिसाब से ये दुनिया में नंबर 1 है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ साइज में ही बड़ी है? नहीं, इसका असर भी देखिए। ये नंबर 97%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी बीमा के दावे किसानों ने किए, उनमें से 97% दावों को सफलतापूर्वक निपटाया गया। किसी भी बीमा योजना, और वो भी एक सरकारी योजना के लिए, ये आंकड़ा सच में कमाल का है। मतलब साफ है, जब किसानों ने मदद के लिए क्लेम किया तो ज्यादातर मामलों में उन्हें मदद मिली भी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, किसान की जेब में असल में क्या आया? तो आंकड़े ये बताते हैं कि किसान ने प्रीमियम के तौर पर अगर 100 रुपए दिए तो उसे क्लेम के तौर पर औसतन 514 रुपए वापस मिले। ये सीधा सीधा 5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी का एक दूसरा और बहुत ही अलग पहलू भी है। तेलंगाना से एक आवाज आई जिसने इस स्कीम को कहा एक मीनिंगलेस स्कीम, यानी एक अर्थहीन योजना। वहां ऐसा माना गया कि ये स्कीम किसानों से ज्यादा तो बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। और यहीं से सफलता की इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। तो चलिए अब सिस्टम में आई इन दरारों की बात करते हैं। जमीन पर असलियत में इस योजना को किन चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है? तो दिक्कतें कहां-कहां आ रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है कुछ राज्यों का असहयोग। जब राज्य सरकारें अपना हिस्सा समय पर नहीं देती तो किसानों के क्लेम का पैसा अटक जाता है। कई किसानों को तो इसका फायदा लेने की पूरी प्रक्रिया ही बहुत मुश्किल लगती है। और तो और CAG की एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पर ठीक से नजर भी नहीं रखी जा रही थी। और ये पेमेंट में देरी कोई छोटी मोटी रकम की नहीं है। राज्यों के पेमेंट डिफॉल्ट की वजह से 2020 से अब तक किसानों के करीब 6,500 करोड़ रुपए के क्लेम अटके हुए हैं। सोचिए, 6,450 करोड़ रुपए, ये वो पैसा है जो किसानों तक समय पर नहीं पहुंचा। तो इन सब के बाद इस योजना का आगे का रास्ता क्या है? इसका भविष्य क्या है? ये अपनी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा और जमीन की सच्चाई, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगी? इतनी सारी चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद एक बात साफ है, केंद्र सरकार का इस योजना पर भरोसा कायम है। यूनियन कैबिनेट ने इसे 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इससे पता चलता है कि सरकार इसे अभी भी किसानों के लिए बहुत जरूरी मानती है।
तो आखिर में हमारे सामने PMFBY की एक दोहरी तस्वीर बनती है। एक तरफ ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जिसका 97% का शानदार क्लेम सेटलमेंट रेट है और किसानों को जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेमेंट में देरी होती है, राज्यों की तरफ से दिक्कतें आती हैं और इसे लागू करने में कई समस्याएं हैं। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर। करोड़ों किसानों के लिए आखिर ये है क्या? एक जरूरी सुरक्षा कवच या फिर एक अधूरा वादा? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है, और इसका असली जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये सवाल देश के किस कोने में किस किसान से पूछ रहे हैं।